आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एकादशः पाठः समवायो दुर्जयः, मतलब एकता में ही जीत होती है। देखिए, पुरा एकस्मिन् वर्षे एका चटका वसति स्म। पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कौन रहता था? एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, समय के साथ साथ उसे संतान की प्राप्ति होती है। एकदा कश्चित् प्रदत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एक बार एक मतवाला हाथी, एक दुष्ट हाथी भी बोला जा सकता है कि एक दुष्ट हाथी वहाँ पर आता है। वृक्ष अधः, और वृक्ष की जितनी भी टहनियाँ होती है, जितने भी पत्ते होते हैं, सारे तोड़कर नीचे डाल देता है। तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। अब वहाँ पर शाखा पे क्या होता है कि चिड़िया के बच्चे होते हैं, चिड़िया के अंडे होते हैं, तो वो चिड़िया के अंडे जो टूट जाते हैं और चटकाया निडम भूमि अपयतत, और उसके अंडे सारे भूमि के नीचे गिर जाते हैं। देखिए, फिर से देखिए इसको। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुराने समय में एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, समय के साथ साथ उसे संतान की प्राप्ति हुई। एकदा कश्चित् प्रदत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एक बार एक दुष्ट हाथी या मतवाला हाथी उस पेड़ के नीचे आया और आकर उसके पेड़ों की जितनी भी शाखाएं थी उसको सबको तोड़ डाला। अब क्या होता है कि चटकाया निडम भूवि अपत्यत, उसमें चिड़िया के घोंसले भी थे, तो वो भी नीचे आकर गिर गए। तेन अंडानी नष्टानी, उसके अंडे सारे नष्ट हो गए। अतः सा चटका वल्पयत, अतः चिड़िया जो है वो दुखी होकर रोने लगी। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकुटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत्। तस्या विलापम, उसके दुख को देखकर या सुनकर, श्रुत्वा मीन्स क्या होता है? सुनकर। तस्या विलापम, उसके दुख को सुनकर काष्ठकुट नाम का पक्षी उसे दुख का कारण जानता है और कहता है कि भद्रे किमर्थम विलपसी, तुम क्यों रोती हो? चटका अवदत दुष्टकेन गजेन मम संतति नाशिता। चटका उसे कहती है कि एक दुष्ट हाथी ने मेरे घोंसले का नाश कर डाला, मेरे घर का नाश कर डाला। तस्य गजस्य वधनेव मम दुखम अपसरेत। अब उस हाथी की हत्या से ही मेरा दुख क्या होगा? दूर होगा। तथा काष्ठकुटम माँ वीणारवा नामना मक्षिका समीपम अनयत। अब उसके दुख का कारण जानकर काष्ठकुट नाम का जो पक्षी था वो वीणारवा नाम की मक्खी के पास में उसको लेकर जाता है। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत, उनकी बातें सुनकर मक्षिका कहती है कि ममापि मित्रम मंडूकः मेघदत्तः अस्ति। मेरा मंडूकः मीन्स क्या होता है? मेंढक। तो मेरा मेघनाद नाम का एक मेंढक है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः, शीघ्र ही हम उसके पास चलेंगे। तदानी तो मक्षिका सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तांतम न्यवेदयत्। अब क्या होता है कि मक्खी किसके पास लेके जाती है? मेघनाद के पास में, मेघनाद नामक मेंढक के पास में लेकर जाती है और उसे पूरा वृत्तांत सुनाती है। पूरी बातें किसको बताती है? मेघनाद नाम के मेंढक को बताती है। मेघनाद अवदत, मेघनाद कहता है यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो। प्रथमम, मक्षी के प्रथमम त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरुत। और वो कहता है कि मक्खी से कहता है कि पहले, प्रथमम मीन्स क्या होगा? पहले तुम दोपहर के समय हाथी के कान में कुछ भी जाकर कहना, कुछ भी
कुछ भी बोलना, अच्छी अच्छी मीठी आवाज में, सुरीली आवाज में कुछ भी बोलना। येन सह नयने निबिल्यम स्थास्यति, यह सुनकर वो आंखें बंद करके सोया रहेगा। कौन सोया रहेगा? हाथी सोया रहेगा। मतलब मक्खी के गाने से या मक्खी की बातें सुनकर हाथी जो है वो सोया रहेगा। तदा काष्ठकूट तच्वा तस्य नयने स्फोष्यति, जब वह आंखें बंद कर करके सोया रहेगा तो उस समय काष्ठकूट क्या करेगा? उसकी आंखों पर वार करेगा। किससे? अपने चोट से उसकी आंखों पर वार करेगा या उसकी आंखों को मारेगा। एव सह गज अंधः भविष्यति, इससे हाथी जो क्या है वो क्या हो जाएगा? अंधा हो जाएगा। तृषात् सह जलाशयम गमिष्यति, और अंधे होने के बाद में उसको क्या लगेगी? यदि उसको प्यास लगती है तो प्यास से व्याकुल होकर वह किस ओर जाएगा? नदी की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, बीच में क्या है? एक बहुत बड़ा गड्ढा है। गर्तः अस्ति, एक बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अन्तिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, और वहाँ पर क्या कहता है? वहाँ पर मैं खड़ा हो जाऊँगा और खड़े होके कुछ शब्द बोलूँगा या टर्र टर्र की आवाज़ करूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, मेरे शब्दों से या मेरे टर्र टर्र की आवाज़ से, मेरे टर्र टर्र की आवाज़ से उसको क्या लगेगा? हाथी को क्या लगेगा कि यहीं पर नदी है या यहीं पर पानी है, और वह वहीं पर जाकर गिर जाएगा। उसे क्या लगेगा कि गड्ढा है, गड्ढे में वो टर्र टर्र की आवाज़ सुनेगा तो उसको क्या लगेगा? यहाँ पर मेंढक है, तो इसका मतलब यहाँ पर पानी है या यहाँ पर नदी है। दिख तो था ही नहीं, दिखेगा तो है ही नहीं उसको, क्योंकि वो अंधा हो जाता है। इसलिए वो क्या कहता है कि मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा, मेरे शब्दों को या मेरे टर्र टर्र की आवाज़ को मानकर वह क्या करेगा कि वह पानी, उसे लगेगा कि यहीं पर पानी है, और जब जैसे वो वहाँ पर पानी पीने जाएगा तो वो गड्ढे में गिर जाएगा, गड्ढे में गिरकर मर जाएगा। अथ तथा कृते स गज मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः च। अथ तथा कृते, तब ऐसा करने पर वह हाथी दोपहर के समय मेंढक के शब्द का अनुसरण करके क्या हो गया? गड्ढे में गिर गया। ये दिया है ना, देखिए। अतः तथा कृते सह गज मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्जस्य अंततः परितः मृतः चः, मतलब उन्होंने जो योजना बनाई थी तीनों चारों ने जो योजना बनाई थी उसी योजना के अकॉर्डिंग वो अपना काम करते हैं। और जब मेंढक अपने टर्र टर्र की आवाज़ करता है तो हाथी को लगता है कि यहाँ पर पानी है, और जैसे ही वो गड्ढे में पानी पीने के लिए जाता है तो वो गिर जाता है और गिरकर वहाँ पर मर जाता है। तथा चोक्तम, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि बहुनामप्य साराणाम समवायो ही दुर्जयः, अनेक निर्बल या अनेक छोटे छोटे प्राणी, अनेक छोटे प्राणियों का भी संगठन होता है या फिर अनेक छोटे छोटे प्राणी भी मिलकर कार्य करते हैं तो वो अवश्य ही जीत जाते हैं। मतलब इस पूरी कहानी का सार क्या निकला कि एकता में ही अनेकता है। यदि हम किसी कार्य को मिलजुल कर करते हैं तो उसमें हमको अवश्य ही जीत प्राप्त होती है। ओके।